केशव, निखिल, प्रवीण, आकाश, अक्षय धाम में है। पवन, लक्ष्मण, समर्पित, विजय, अमन सिंह, दिवाकर, प्रियंका, सौरभ सक्सेना, विशेष कुमार। भाई बहुत सारे नाम मैंने ले दिए हैं। इससे आपको पता चल गया होगा कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है। एक बार आप मुझे बताएंगे कि क्या आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। ऑल क्लियर दीपक ने लिख ही दिया है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कल हमने कनकेव मिरर की थ्योरी कंप्लीट की थी, है ना, उसके हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चा क्लास में है वो पीछे की क्लास देख कर आया है, ऐसे मुंह उठा के क्लास में नहीं आया है। ये बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है ये उत्तल दर्पण। तो कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण पे आते हैं। ये मैंने कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनाना है। को नहीं जानत जग में संकट मोचन नाम। ये बेटा पोल है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस, सेंटर और इन्फिनिटी इस तरह बनते हैं, ठीक है। तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में अभी तक हमें केवल एक ही जानकारी है जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी कि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालेंगे तो प्रकाश की किरणों को ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है ना। तो अभी तक हम इसके बारे में केवल हमारे पास में जानकारी है कि प्रकाश की किरणों को ये डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो मैं यहां पर ये लिख लेता हूं कि उत्तल दर्पण जो है एक डाइवर्जिंग मिरर है, अपसारी दर्पण है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अपसारी दर्पण, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी दर्पण, ठीक है। अब हमारे पास में ये बेटा जो कॉन्वेक्स मिरर है, अब इस बात में हम को नहीं जानत जग में संकट मोचक नाम ते। अच्छा बेटा, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है इसमें फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी इस तरफ है। सेम डिस्टेंस में इधर भी अज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं सेम दूरी पर इधर भी, ठीक है। अब हमें क्लास में पढ़ना क्या है, ये तो हमें पता है कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, कौन सा प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है, कौन सा प्रकाश की किरणों को फैलाता है। लेकिन इमेज कैसे बनेगी, जैसे हमने कनकेव मिरर, अवतल दर्पण में तो हमें पता है फोकस वाली इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, इन्फिनिटी वाली फोकस से बनती है, सेंटर वाली सेंटर बनती है। वस्तु फोकस पोल के बीच में है तो इमेज बनेगी मिरर के पीछे सीधी और बड़ी। ये सारी बातें हमें पता है। अब एक काम करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाएगा। तो बेटा किसी भी मिरर के सामने हम वस्तु को 6 जगह रखते हैं, इन्फिनिटी पर, बीच में, सेंटर पर, बीच में, फोकस पे और बीच में। अभी जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, अब ये इमेज कैसे कैसे बनाएगा उस बात को ध्यान समझना। देखो, ये बहुत ही बढ़िया मिरर है। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपको कि सर मेहनत तो कुछ नहीं करी, वहां पे आपने रिप्लेस वाला मेथड बता दिया कि फोकस को रिप्लेस करो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी को करो फोकस से, बड़ा आसान हो गया। ये उससे भी आसान है। देखो, उत्तल दर्पण इमेज कैसे बनाता है, इस इमेज बनेगी 6 5 4 3 2 1। बेटा पूरा का पूरा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण खत्म हो गया है। अब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब इसी के अंदर हैं। चलो चेक करते हैं वन बाय वन। कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पे अनंत पे रखी है, अगर कोई वस्तु अनंत पे 1 नंबर, तो बेटा उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। अगर वस्तु अनंत पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे। अगर बेटा वस्तु अनंत पे ना होकर कहीं भी हो, मिरर के नजदीक हो, दूर हो, चाहे बहुत दूर, कहीं भी हो, 2 3 4 5 6, देखो 2 3 4 5 6 सारी इमेज कहां बन रही है, पोल से फोकस के बीच में। यानी कॉन्वेक्स मिरर कितना बढ़िया मिरर है। इसके सामने वस्तु आप कहीं भी रखो, जहां भी आपका मन करे। उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखी हो, इमेज पोल से फोकस के बीच में ही बनेगी। एक्चुअल में अगर आप किताबें पढ़ोगे ना तो वहां पे तो आपको 2 ही केस दिखाएगा उत्तल दर्पण के, कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो इमेज फोकस से बनेगी, अनंत के अलावा वस्तु कहीं भी रखी हो, देखो 2 से लेकर 6 तक देख लो आप, चाहे वस्तु फोकस पोल के बीच में, सेंटर फोकस के बीच में, सेंटर पे, बियॉन्ड सेंटर है, 2 3 4 5 6 सारी की सारी इमेज कहां बन रही है, पोल से फोकस के बीच में। यानी पेपर में जैसे क्वेश्चन आए कि उत्तल दर्पण इमेज कहां बनाएगा, बस ये देख लेना कि इमेज बननी चाहिए पोल से फोकस के बीच में। एग्जैक्ट फोकस पे कब बनेगी, अगर वस्तु इन्फिनिटी पे होगी, अनंत पे। दूसरी चीज, ये सारे डब्बे लाइन से ऊपर हैं, यानी कि सारी की सारी इमेज जो बनाता है कॉन्वेक्स मिरर सीधी बनाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर कभी उल्टी इमेज बनाता ही नहीं है। अगर पेपर में उत्तल दर्पण के साथ लिख दे कि इमेज उल्टी, समझ जाओ कि ऑप्शन गलत है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाएगा। बेटा इमेज केवल पोल से फोकस के बीच में बना रहा है, एक छोटे से एरिया में सारी की सारी इमेज को एडजस्ट कर रहा है, तो सारी की सारी इमेज छोटी होती है। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है सीधा और छोटा। तो सारी की सारी जो इमेज बनेंगी वो होंगी इरेक्ट, वर्चुअल, सीधी और आभासी। तो मैं एक लाइन लिखाऊंगा, एक लाइन में पूरा का पूरा उत्तल दर्पण खत्म। उत्तल दर्पण हम क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिख लेंगे, ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट, वर्चुअल
एंड डिमिनिश्ड, हिंदी वाले लिखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और छोटे होते हैं। यानी कि जैसे ही पेपर में आप कॉन्वेक्स मिरर देखें, ठीक है, जैसे आप पेपर में कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, आपने बस करना क्या है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन कर लोगे। उत्तल दर्पण देखते जिस ऑप्शन में लिखा है कि इमेज उल्टी बनेगी, ऑप्शन गलत। जहां पे लिखा है कि इमेज बनेगी बड़ी, ऑप्शन गलत। इमेज सेम साइज की, गलत। इमेज केवल पोल से फोकस के बीच में बनेगी, सीधी और छोटी बनेगी। अच्छा, एक चीज आपने और देखी होगी, जो मैंने यहाँ पे साइज बनाए सारी की सारी में सीधी हैं, पोल फोकस के बीच में है, लेकिन देख रहे हो 6 5 4 3 2 1, मैं ये ऐसे बना रहा हूं। इसका मतलब पता क्या है? तो जैसे बेटा वस्तु इन्फिनिटी पे है, अगर आप वस्तु इन्फिनिटी पे, अगर वस्तु को जैसे सब मिरर के नजदीक लेके जाओगे, 1 2 3 4 5 6, जैसे इमेज जैसे वस्तु मिरर के नजदीक जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 इमेज का साइज भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे मान लो वस्तु इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पे सबसे छोटी, थोड़ा नजदीक जाएंगे तो इमेज बड़ी हो जाएगी, और नजदीक जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, और नजदीक जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी। लेकिन कोई भी इमेज अभी भी वस्तु के बराबर नहीं है। मान लो वस्तु है 10 सेंटीमीटर की, ये इमेज है आधे सेंटीमीटर की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। अभी भी सारी की सारी इमेज है वस्तु से छोटी, पर लेकिन जैसे जैसे मिरर के हम नजदीक जाएंगे वैसे वैसे इमेज होगी उसका साइज इंक्रीज करने लगेगा। ये बता रहा है, ये समझ में बात। ये अब यहाँ पे एक बार इसे उतार लो, तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी बनाएगा, हमेशा छोटी बनाएगा, केवल पोल से फोकस के बीच में बनाएगा। जैसे जैसे मिरर के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ने तो लगेगा, पर कभी भी साइज वस्तु के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि इमेज हमेशा छोटी बनाएगी। तो नजदीक जाएंगे, 10 सेंटीमीटर की वस्तु है, उसकी इमेज हो सकता है कि आधे सेंटीमीटर से बढ़ के 6 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए, पर 10 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो जैसे जैसे मिरर के नजदीक वैसे वैसे इमेज का साइज भी बढ़ेगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उससे सारा गेम मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है और कितने केवल फर्जी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा सीडीएस में आया हुआ है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा पेपर में कि अगर उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर किसी वस्तु की इमेज, मोहम्मद नाजिश, हमारा एक दोस्त था नाजिश, मऊ एक जगह पढ़ती है, आज हमने पहली बार नाम देखा किसी बच्चे का इतने साल हो गए पढ़ाते हुए लाइव में, नाजिश। उसे हम कहते थे स्टील बॉडी, वैसे कर लेता था और हॉस्टल में सबसे कहता था कि मेरे मुक्का मारो यहाँ पे। उसका शरीर जो होता है लगता था जैसे पत्थर हो या अकड़ी हुई लकड़ी हो, तो ऐसे सबसे मुक्के मरवाता था। ऐसे करेगा कि हाँ मुक्का मारो मेरे, किसे कहना हाँ मारो, किसे कहता कि हाँ मारो। तो पुरानी बातें याद आ गई कि बच्चे का नाम पढ़ गया मैं। तो उसने कहा पेपर में सीडीएस में कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण अगर किसी वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे बना रहा है, अगर उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र बना रहा है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, वस्तु कहां रखी होगी, ये आपको बताना है। टाइम से करो भाई जैक्स, एक बार और बताओ, या मजाक नहीं चल रहा क्लास में। जो बच्चा टाइम से नहीं आ सकता वो बाद में क्लास देखा करो। बताओ, कॉन्वेक्स मिरर अगर किसी वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है तो वस्तु कहां रखी होगी, ये आपको बताना है। सोनम कुमार ने सही आंसर दिया, सनी ढाका गलत हो गया है, विशाखा गलत हो गया है, धर्मवीर का सही है, एस कुमार का महा गलत है, आदर्श नामदे का सही है, मोहम्मद सकलेन का गलत का भी गलत, दीपक का भी गलत है, समर्पित का भी गलत है, शिवम कुमार, रोहित तिवारी का ठीक है, शिवम का भी सही है, रचित राणा जी का ठीक है एकदम, निखिल का भी सही है। बेटा एक चीज बताओ, जितने बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे, पहले सुनो मैंने क्वेश्चन क्या कहा। मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण एक वस्तु की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है। भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बना ही नहीं सकता, आपको लिखना था सर ये पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चे भी तो लिख रहे हैं जिनका मैंने कहा कि सही है। कॉन्वेक्स मिरर, जब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के कि कॉन्वेक्स मिरर केवल इमेज पोल से फोकस के बीच में बनाता है, और मैंने क्या बोल दिया, किसने इमेज बनाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपको बोलना था सर ये बना ही नहीं सकता, ये इसमें ये एरिया इतना वर्जित है, इसके अंदर इमेज ही नहीं बनती। तो सबसे ज्यादा पता कौन सा गलत करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे इस पे, वो कह देगा कि कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पे, अनंत पे प्रतिबिंब बना रहा है। बच्चा तुरंत लिख देगा कि वस्तु फोकस पर रखी होगी, अनंत पे बना ही नहीं सकता ये कनिकेव मिरर अवतल दर्पण नहीं है कि इन्फिनिटी वाली फोकस पे, फोकस वाली इन्फिनिटी पे, सेंटर वाली सेंटर पे। ये बेटा ना तो सेंटर पे इमेज बना सकता, ना सेंटर के बियॉन्ड बना सकता, ना इन्फिनिटी पे बना सकता, ना फोकस सेंटर के बीच में बना सकता। ये इमेज बना सकता या तो फोकस पे अगर वस्तु अनंत पे रखी हो, या फिर पोल से फोकस के बीच में। ये प्रतिबिंब बनाता ही क्षेत्र में। मैंने क्या बोला था, ध्यान सुनना, मैंने कहा कि उत्तल दर्पण
एक वस्तु की इमेज वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है, तो वस्तु कहां रखी होगी? आपको बताना चाहिए। इमेज बना नहीं सकता, इमेज के लिए हम बॉक्स डब्बे देखते हैं ना, यहां कोई डब्बा बनाएगा नहीं, तो इमेज केवल इसी क्षेत्र में बनेगी। रिवीजन के लिए बुक आ रही है हमारी, बुक बता देंगे। सुमित यादव, अभी पढ़ाई कर लो तुम, जब एक बार सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा ना आपका, तो बुक आएगी हमारी, शायद जून के एंड तक आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता कितनी होगी? मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता आपको बताना है कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, एक से कम होगी या एक से ज्यादा होगी, जो भी आपको लगता है। उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, तो बेटा हम एम से लिखते हैं, आपको पता ही है। अब आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा सीधी इमेज बना रहा है, ठीक है। अब जो बच्चा +1 लिख रहा है उन सबका बिल्कुल गलत है। भाई +1 क्यों लिख रहे हो तुम? भाई कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी बनाता है, तो मैग्निफिकेशन तो इसकी पॉजिटिव होगी। ये आप +1 क्यों लिख रहे हो? भाई ये इमेज सेम साइज की थोड़ी ना बना रहा है, जो आप इसकी मैग्निफिकेशन 1 लिख रहे हो, ये इमेज बना रहा है छोटी, इसकी मैग्निफिकेशन होगी पॉजिटिव और 1 से कम, पॉजिटिव और 1 से कम। भाई आप बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों में गलती कर रहे हैं। भाई आपको एक चीज बताओ, प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा? उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव यूज करते हैं। पॉजिटिव यानी कि सीधी इमेज, नेगेटिव यानी कि उल्टी इमेज। अगर छोटी बन रही है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम है, बड़ी बन रही है तो 1 से ज्यादा है, सेम साइज की है तो 1। प्लेन मिरर समतल दर्पण की मैग्निफिकेशन +1 होती है, क्योंकि प्लेन मिरर समतल दर्पण जो हमारे घर में चिपका हुआ है वो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, तो उसकी होती है +1। तो इसकी मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव और <1 जो बाकी बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसकी आवर्धन क्षमता धनात्मक होगी और +1 होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी सीडीएस में, शायद सीडीएस का ही क्वेश्चन है ये, सीडीएस में क्वेश्चन आया कि वो कौन सा मिरर है, वो कौन सा दर्पण है, आप उसके सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, वो हमेशा सीधी इमेज ही बनाएगा। ऑप्शन सुनना पहले कि कॉन्वेक्स, आप वो कौन सा मिरर है, आप उसके सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, इमेज सीधी बनेगी। एक ऑप्शन था कनकेव अवतल दर्पण, एक था कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण, एक था प्लेन समतल दर्पण, एक था कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, एक था तीनों मिरर। तो आप किस पर टिक लगाओगे? वो कौन सा मिरर है उसके सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, इमेज सीधी ही बनाएगा। वो केवल अवतल है, केवल उत्तल है, केवल समतल है, या उत्तल और समतल दोनों, या तीनों? किस पर टिक लगा के आओगे आप कि वो कौन सा मिरर है जो हमेशा इमेज सीधी बनाता है? आदर्श, समर्पित, विकास यादव, करो ये। निखिल ने कर दिया गलत, ये पूरा सुनता नहीं है, जल्दीबाजी ज्यादा रहती है इसके दिमाग में। ऋतिक, ऋत्विक के आर ने सही लिखा है एकदम। मोहम्मद सकलेन का भी ठीक है। जो तीनों कह रहा है उसके तो थप्पड़ लगने चाहिए 4-5 जोर जोर से। मैंने कहा कि वो कौन सा मिरर है उसके सामने कहीं भी खड़े हो इमेज सीधी बनाए। भाई कॉन्वेक्स तो बनाता ही है, अरे घर में जो प्लेन मिरर है समतल दर्पण है वो भी तो सीधी इमेज ही बनाता है हमेशा। तो इसका आंसर बनेगा, जो बच्चे लिख रहे हैं उत्तल, मिश्रिया, शिवम, इन सबका एकदम बिल्कुल ठीक आंसर है, गुड्डू यादव का। भाई एक चीज बताओ, हमारे घर में जो समतल दर्पण है उसके सामने आप कहीं भी खड़े हो इमेज सीधी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा इमेज सीधी बनाता है। कनकेव अवतल दर्पण तो हमने जो कल पढ़ाया था वो सीधी इमेज केवल तब बनाता है अगर आप फोकस और पोल के बीच में हो, दूर चले जाओगे तो उल्टी इमेज बना रहा था वो तो। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाता है, प्लेन भी। बस इसमें फर्क क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर जो सीधी इमेज बनाता है वो छोटी बनाता है, और प्लेन मिरर जो सीधी इमेज बनाता है वो सेम साइज की बनाता है। तो कॉन्वेक्स और प्लेन दोनों में से इमेज सीधी बनाते हैं, बस इन सीधी इमेज में फर्क क्या है, एक सेम साइज की बनाता है, एक छोटी। तो उसने छोटा बड़ा पूछा नहीं, बस ये पूछा कि वो कौन से दर्पण है कि जो हमेशा इमेज सीधी बनाए, उत्तल और समतल, कॉन्वेक्स और प्लेन, ये हमेशा इमेज सीधी बनाते हैं। कल जो हमने कनके पढ़ा था वो तो उल्टी इमेज भी बना रहा था, ठीक है। तो यहां पर इसमें ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज सीधी बनाता है, छोटी, और प्लेन भी सीधी और छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो नो मैटर कि आप कहां पे खड़े हैं, इमेज आपको मिलेगी सीधी। अब बेटा इसमें हम क्या करते हैं, इसके यूज पे आते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर उत्तल दर्पण के उपयोग, ठीक है। देखो भाई कॉन्वेक्स मिरर में तो अभी इमेज के बारे में तो पढ़ने को कुछ है ही नहीं। भाई सीधी इमेज ही बनेगी, छोटी ही बनेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, है ना। अच्छा, अब यहां पे देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक दर्पण ऐसा है जो हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां करना चाहिए? अगर मैं आपसे कहूं कि एक मिरर ऐसा है जो हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाएगा, तो आप कहेंगे सर इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करेंगे साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर, आप एक चीज बताओ, जो आपकी बाइक में, स्कूटी में, गाड़ी में साइड वाला मिरर है, उस मिरर में जब वो साइड वाला मिरर कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि आपको बहुत
एक तो ट्रैफिक चाहे नजदीक का हो चाहे दूर का हो, आपको सीधा ही देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर सीधा ही दिखाएगा। अच्छा, छोटा दिखाने से फायदा क्या होगा, इतना बड़ा ट्रैक है दिखाएगा इतना सा, तो कॉन्वेक्स मिरर बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा। तो आप साइड वाले मिरर में जब झांक के देखोगे आपको बहुत दूर तक की सड़क दिखाई देगी। तो आपको बहुत दूर तक दिख रहा भाई कोई नहीं आ रहा, आप आराम से कंफर्टेबली लाइन अपनी चेंज कर सकते हैं। आपको टर्न लेना है, सड़क पर मुड़ना है, तो आप साइड वाले मिरर में देख लो कि कोई नहीं आ रहा, पीछे से आप इजीली मुड़ जाओगे। तो गाड़ियों में जो साइड वाला मिरर है, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन यही है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं एज ए रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू यानी कि पीछे का दिखाने वाला, जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में साइड मिरर, यूज किया जाता है एज ए रेयर व्यू मिरर। पांच दृश्य में यानी कि पीछे का देखने में, ठीक है, पांच दृश्य में। एक बच्चा भी लिख रहा था, अब उस पर आते हैं हम। आपने साइड वाले मिरर पे एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, जो हमारी गाड़ियों में साइड में मिरर होता है, इस पर एक लाइन लिखी होती है, पढ़ा आपने? इस पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इस साइड वाले मिरर पे लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। अब ये भाई लाइन इंग्लिश में लिखी होती है, तो हिंदी वालों को भी इंग्लिश से ही समझना है। साइड में जो मिरर है उसमें एक लाइन लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब पता क्या है, ये साइड वाला मिरर है, इसमें आपको एक वार्निंग दी गई है या आपको एक सलाह सुझाव दिया गया है कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर, कि इस दर्पण में जो भी ऑब्जेक्ट जो भी वस्तुएं आप देखेंगे, आर क्लोजर वो नजदीक है, देन दे पर जितना वो दिख रही है। जैसे आपने अपनी बाइक में कभी साइड में देखा, तो अगर कोई भी मोटरसाइकिल वाला ट्रक वाला आपको जितना नजदीक दिख रहा है ना, एक्चुअल में वो उससे भी ज्यादा नजदीक होता है। ऐसा पता देखो क्यों लिखा है इसमें? तो एक चीज बताओ, मान लो कि आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं, पहाड़ के ऊपर काफी ऊंचाई पर, और नीचे कोई सड़क जा रही है, आपने उस सड़क पर देखा एक ट्रक जा रहा है, तो ट्रक आपको माचिस की डब्बी के बराबर दिखता है ना। यानी जब हम बहुत दूर से देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रक भी माचिस की डब्बी के बराबर दिखेगा। तो हमारा ब्रेन हमारे पास एक सिग्नल भेजेगा कि भैया ट्रक जो है माचिस की डब्बी के बराबर नहीं होता, तो ट्रक हमें छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे से दूर है। कोई बिल्डिंग मुझे इतनी सी क्यों दिखती है, 20 फ्लोर की भी दूर से, क्योंकि अब तो हमारा ब्रेन क्या बोलेगा, ये बिल्डिंग भाई इतनी सी नहीं है, ये तो दूर है इसलिए मुझे छोटी दिखाई दे रही है। अब जो साइड वाला मिरर है वो तो जबरदस्ती चीजों को छोटा दिखाता है, वो तो कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा बनाता है। तो जैसे मैं कोई साइड वाला ट्रक देखूंगा वो दिखेगा मुझे छोटा, तो मेरा ब्रेन ये कह सकता है कि भैया ट्रक छोटा दिख रहा है, कि दूर होगा, जबकि वो दूर नहीं है, वो तो जबरदस्ती दूर की उसे छोटा नहीं दिख रहा, वो कॉन्वेक्स मिरर जबरदस्ती छोटा दिखा रहा है उसे। तो वो आपको सुझाव दे रहे हैं कि छोटा देखकर आप ये मत गलती कर देना कि वो आपसे दूर है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट साइड वाले मिरर में जितना आपको दूर लग रहा है, एक्चुअल में उससे ज्यादा नजदीक होता है। वो दूर इसलिए हमें लगता है क्योंकि वो छोटा दिख रहा है। तो वो छोटा जो है वो दूर की उसे छोटा नहीं दिख रहा, वो कॉन्वेक्स मिरर ने जबरदस्ती छोटा दिखाया है उसे आपको, तो इसलिए ऐसा है। हालांकि हम इन बातों पर ध्यान देते नहीं है, जब हमने गाड़ी चलानी सीखी तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं कि साइड वाले मिरर में कोई ऑब्जेक्ट जब हमें दिखता है कि वो एक्चुअल में कितना दूर रहा होगा हमारे से, पर उन्होंने फिर भी सेफ साइड लिख दिया ये। तो जैसे एक बार पेपर में यही लाइन आ गई थी कि ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये बात किस मिरर पर लिखी होती है? तो हमें पता है कि ये बात लिखी होती है साइड वाले मिरर पे, और साइड वाला मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स उत्तल, तो मैं उत्तल पे टिक लगाना था। समझ रहे बात को? अरे बात समझ में? तो मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर छोटा करके दिखाता है। तो छोटा दिखने से गलतफहमी हो सकती है कि वो चीज दूर है, तो दूर नहीं है, वो दूर की उसे छोटी नहीं दिख रही, वो तो कॉन्वेक्स मिरर ने छोटी करके दिखाई है। क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो इमेज है वो एक छोटे से एरिया में इकट्ठी बनती है, पोल से फोकस के बीच में, तो कॉन्वेक्स मिरर सारी इमेज को छोटा करके दिखाता है, तो इसलिए लिखा है। ठीक है ना जिस, ठीक है, यहां जाओ। अब बेटा पेपर में जनरली आता है, इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर आपको और कहां कहां दिखता है मैं आपको बता देता हूं। आप कभी अगर मेट्रो में गए होंगे तो मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर आपने मिरर टंगे हुए देखे होंगे, है ना? तो मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर जब आप मिरर देखते हैं टंगे हुए, उसमें कभी अपने आप को देखना, आपको अपनी पूरी इमेज दिखेगी पर छोटी करके, और पीछे का पूरा प्लेटफॉर्म दिखेगा। तो वो मिरर जिसके सामने जाते हैं आप छोटे हो जाओ और बहुत बड़ा एरिया आपको दिखे, समझ जाना कि वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो साइड वाले मिरर भी कॉन्वेक्स होते हैं, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर जो टंगे हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर है। तीसरा, आप कभी एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाओ तो जो बॉक्स होता है जिसके अंदर ये मॉनिटर रखा होता है कंप्यूटर वाला, यहाँ पे भी एक मिरर लगा होता है, इसमें आप अपने आप को देखेंगे ना, आपको अपनी पूरी इमेज दिखेगी और पीछे का खड़ा व्यक्ति भी दिखेगा कि भाई जब आप यहाँ पे पिन डायल कर रहे हैं तो कहीं गलती, वो कहीं झांक के आपका पिन तो नहीं दिख रहा है। तो एटीएम मशीन में जो मिरर लगा है छोटा सा, वो भी कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर एटीएम मशीन में। तो ये बेटा प्लेटफॉर्म, मेट्रो प्लेटफॉर्म वाला मिरर एटीएम मशीन वाला कभी आया नहीं है। एक तो पेपर में आता है 1 नंबर, जो मैं 4 और 5 नंबर बताऊंगा ये भी पेपर में आए हुए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना। देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर से साइड मिरर के अलावा एक आता है कि
आपने पहाड़ों पर देखा होगा, आप कभी पहाड़ों पर घूमने गए हो या कई बार किसी सोसाइटी के गेट पे भी ऐसा होता है, अगर मान लो कि पहाड़ों में कोई बहुत ही शार्प मोड़ है, कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, उसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है इधर का कि इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहाड़ों में क्या करते हैं, बिल्कुल शार्प टर्न पर कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, ताकि आप इसमें झांक के आपको इधर की पूरी सड़क दिखेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि इधर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर वाले व्यक्ति को इधर की पूरी सड़क दिखेगी तो समझ जाएगा कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शार्प मोड़ पर भी यही लगे होते हैं, त्रिभुज मोड़ों पर, शार्प टर्न पर पूरी सड़क दिखा देंगे आपको ये, शार्प टर्न पर। अच्छा, आजकल जो है ना सीसीटीवी का जमाना चल रहा है, पहले जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें होती थी ना, वो अपने दुकान में कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखते थे, उत्तल दर्पण एक ऐसे एंगल पे कि उनकी पूरी दुकान कवर हो जाए। भाई कॉन्वेक्स मिरर सीधा छोटा दिखाता है, तो पूरी की पूरी दुकान कॉन्वेक्स मिरर में दिख रही होती थी, तो दुकान का मालिक जो है वो मिरर में ही देखता रहता था कि भाई दुकान की पूरी दुकान दिख रही है, कि सब काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई सामान उठा तो नहीं रहा है, कोई चोरू चक्का तो नहीं आ गया दुकान में सामान उठा के जेब में रख रहा हो। तो शॉप्स में भी, दुकानों में भी लगे होते हैं, शॉप्स में, दुकानों में, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं रेयर व्यू मिरर के रूप में, मेट्रो प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं, एटीएम मशीन में, शार्प टर्न पर, और दुकानों के अंदर आपको कौन से मिरर देखने को मिलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक कॉन्वेक्स मिरर जो है बेटा प्रकाशीय किरणों को फैलाता भी है, तो प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका हम यूज करते हैं स्ट्रीट लैंप में। जो स्ट्रीट में, जो सड़क पे जो लैंप लगे हुए हैं, सरकार चाहती है कि एक ही लैंप पूरी गली में प्रकाश फैला दे, ताकि पूरी गली का काम एक ही लैंप से चल जाए। अगर छोटी गली है तो स्ट्रीट लैंप्स में भी कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, तो स्ट्रीट लैंप हो, प्रकाश को फैला देता है ना, डाइवर्जिंग मिरर है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, तो स्ट्रीट लैंप में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। बाकी साइड वाला मिरर, मेट्रो प्लेटफॉर्म वाला, एटीएम मशीन वाला, शार्प टर्न, शॉप वाले, सब कौन से मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर। यानी ऐसे याद रखना कि देखो ये तो पेपर में कभी आए नहीं है, ये तो कभी आए नहीं है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जनरली जिसके नाम में एस है वो आते हैं। देखो, कॉन्वेक्स मिरर, साइड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर स्ट्रीट पे लगा होता है, स्ट्रीट लैंप में, शार्प टर्न पर, सोप्स में, तो एस 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 चलता है इसमें, साइड वाला मिरर एस आ रहा है उसमें, ठीक है। तो साइड वाला मिरर स्ट्रीट लैंप में, शार्प टर्न पर, सोप्स में, तो हर जगह कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। इसके अलावा अगर आप ने ऐसे याद कर लेना एस एस के नाम से, तो आपको रिवाइज करते समय आसान रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर में एस देखो, साइड वाला मिरर, रेयर रिव्यू मिरर को अपना आप चेंज कर लेना कि साइड मिरर होता है, साइड। सोप्स कीपर लगाते हैं सामान में, स्ट्रीट लैंप में लगे होते हैं, इसके अलावा स्ट्रीट में शार्प टर्न पर लगे होते हैं। हो गया काम, ठीक है। तो ये, अच्छा बाकी अगर आपको कभी एक कंफ्यूजन हो जाए कि कोई मिरर आपके सामने आए, कोई मिरर आपके सामने आए और आपको एक कंफ्यूजन सा हो जाए कि यार ये कॉन्वेक्स है कि प्लेन है कि कनकेव है, अवतल है, उत्तल है कि समतल है, बहुत आसान है पता लगाना। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा मिरर है, आप एक काम करो कि उस मिरर के में अपने आप को देखो। अगर आपको उस मिरर में अपना चेहरा बिल्कुल सेम साइज का दिख रहा है तो प्लेन है, उसमें आपको अपना चेहरा सीधा छोटा दिख रहा है यानी कि वो कॉन्वेक्स है, चेहरा सीधा बड़ा दिख रहा है तो कनकेव, अवतल है। भाई अगर कोई मिरर आपके नजदीक है, चेहरा सीधा बड़ा दिखेगा तो अवतल है, चेहरा उतनी साइज का दिखेगा तो प्लेन है, और छोटा दिखेगा तो कॉन्वेक्स है। तो ज्वेलरी की शॉप में किस मिरर का यूज होता है, कहां पे होता है ज्वेलरी में, कहां, ये तो बताओ भाई, कहां लगा रखा है उसने ज्वेलरी में, तो अपना देख लेना उसमें। अगर उतनी बड़ी चीज दिख रही है तो प्लेन है, छोटी दिख रही है तो कॉन्वेक्स है, बड़ी दिख रही है तो कनकेव है। ऑपरेशन लाइट में कौन सा मिरर लगा होता है, ऑपरेशन लाइट में तो लाइट होती है, मिरर भी होता है क्या वहां, पता नहीं भाई कौन सा होता है। जगह सर मैं सिक्किम घूमने आया था, आपकी क्लास ले रहा हूँ डेली। मैं भी गया था सिक्किम, बहुत सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। हालांकि ये मौसम नहीं है सिक्किम घूमने का, क्योंकि अभी बरसात बरसात हो रही है बहुत नॉर्थ ईस्ट में, तो जो उधर नॉर्थ सिक्किम में जाते हैं ना, लाचन लुचन जो टाइप के हैं, वहां तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, नॉर्मल जो सिक्किम के आसपास के क्षेत्र हैं वहां आप घूम सकते हैं, है ना। मान लो नाथुला पास चले गए, आसपास लोकल विजिट कर लिया, जो भी आपको दिखा रहे हैं वो, तो वो ठीक है। चलें? चलो, अब हमारे पास में ये कॉन्वेक्स मिरर के यूज हमने पढ़ लिए, कनके मिरर के यूज पढ़ लिए, इनमें इमेज कैसे बनती है हमने ये देख लिया। एक बार कॉन्वेक्स मिरर से जुड़े हुए भी, हालांकि कॉन्वेक्स मिरर में तो काम जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसका फोन आ गया भाई सुबह सुबह, एक सेकंड रुको। ओ नहीं जानते हैं जग में कभी, संकट मोचक नाम तिहारो। दो नंबर कहाँ चला गया भाई। हम्म, ये क्वेश्चन करना।
अभी रे डायग्राम के रूल भी बताएंगे हम आपको। ज्वेलरी में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है पास के, गोल्ड की अगर प्योरिटी देखो, गोल्ड के जो आपने ज्वेलरी खरीदी उसमें पीछे जो होलमार्क वगैरह होता है ना उसे देखने के लिए, तो वो जो यूज करता है ना वो तो लेंस होता है। बताया था ना भाई, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो तो लेंस होता ही है। इसे लिखा है कि कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है। पहले लिख रहा है कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण, देखो कनकेव मिरर कौन सा बेटा, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, कनकेव मिरर ऐसे दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए। कनकेव मिरर जहां रिप्लेस मेथड चलता है, फोकस वाला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला फोकस। तो कनकेव मिरर हमेशा कह रहा है कि रियल और बड़ी इमेज बनाता है, रियल यानी कि वास्तविक यानी कि उल्टी इमेज बनाता है, ऐसा तो नहीं है। कनकेव मिरर तो सीधी और उल्टी दोनों ही प्रकार की बनाता है, कल पढ़ा था हमने। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है, यस ये ठीक है, आज ही पढ़ा हमने। मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर की एक से ज्यादा नहीं, ये छोटी इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन एक से कम होगी, एक के बराबर भी नहीं होगी। ये एक होती है +1 होती है समतल की, प्लेन की। तो बीज करेक्ट आंसर। तो बी 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 हमें दिख रहा है केशव शिवम विशाखा का। ये कौन बच्चा है, ये यतन कुमार ए बता रहा है, ये निखिल रचित तरुण, एक तरुण डी बता रहा है, विनय कुमार भी डी बता रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना क्लास में, इन्हें देख के लगता है कि कई बार, अब पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए एज ए टीचर, इसे माइंड मत करना। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने सबको बुद्धि बराबर बांटी है, मुझे लगता नहीं, सबको बराबर नहीं दी है, कुछ को मंद बुद्धि बनाया ही है। पूरी की पूरी कहानी सुना रहा हूं आपको पिछले आधे घंटे से, एक ही लाइन 20 बार बोल चुका हूं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है, सीधी छोटी। तो सीधी इमेज बनाएगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, छोटी बनाएगा तो एक से कम होगी। और 4 बार ये भी बोला कि +1 समतल दर्पण की होती है, उत्तल की नहीं होती। मैग्निफिकेशन +1 का मतलब है कि इमेज सीधी बनना सेम साइज की, तो सेम साइज की इमेज कहां बना रहा है, ये सीधी और छोटी इमेज बनाता है। बी ऑप्शन में साफ साफ लिखा है, डी बताए जा रहे हैं 2-4 बच्चे। एक लिखा है इसमें कि डाइवर्जिंग मिरर एज, अब सारी दर्पण है, प्रकाशीय किरणों को फैलाने वाला, कॉन्वेक्स आज ही पढ़ा। कनकेव प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, सेविंग मिरर भी कनकेव ही होता है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है। प्लेन मिरर में आपको पढ़ा चुका हूं ना, किरणें फैलाता है ना इकट्ठी करता है। दर्पण है, प्रकाशीय किरणों को फैलाने वाला, कॉन्वेक्स आज ही पढ़ा। कनकेव प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, सेविंग मिरर भी कनकेव ही होता है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है। प्लेन मिरर में आपको पढ़ा चुका हूं ना, किरणें फैलाता है ना इकट्ठी करता है। इसका आंसर बनेगा ये कह रहा है डायमीटर ऑफ द, बेटा गोली दर्पण की जब बात करें ना, तो गोली दर्पण में अवतल उत्तल कोई सा भी ले लो, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अभी मेरे पास में मान लो मैंने कनकेव मिरर लिया, ठीक, ये बेटा अंदर वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां पे प्रकाशीय किरणें टकराती हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये जिसके ऊपर प्रकाशीय किरणें टकराती हैं आगे और इकट्ठी हो जाती हैं। तो कह रहा है कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, ये जो व्यास है डायमीटर, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर छोटा होगा तो डायमीटर कम होगा, बड़ा होगा तो डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसम क्या कहते हैं, जो डायमीटर होता है इसम कहते हैं बेटा अपर्चर। आंसर कहां लिखा, अपर्चर लिखा, ये अपर्चर है, ठीक है। अच्छा पोल तो आपको पता ही है, पोल क्या होता है, जो कोई भी मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। प्रकाशीय किरणें जहां पर इकट्ठी होती है कनकेव मिरर में, वो फोकस है, ये बेटा सेंटर है, ये इन्फिनिटी। ये फोकस सेंटर और पोल को जो लाइन मिलाती है ना, सेंटर फोकस पोल को जो लाइन मिलाती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे भी याद कर लेना। ये भी ये रेलवे में ज्यादा पूछ लेता है कि सेंटर पोल को मिलाने वाली लाइन क्या देगा, या सेंटर फोकस पोल को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अपर्चर वाला भी कई बार आया हुआ है पेपर में। ये करना क्वेश्चन नंबर 7, विक्की जाट, जैक्स, दीपक कुमार हमें कुछ आंसर दे रहे हैं पिछले क्वेश्चन के, बढ़िया है, ये करो। को नहीं जानते हैं जग में कभी, अशरफ विपुल सर, तो ये तो ऑप्शन से काम हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, यानी इमेज बनाएगा सीधी और छोटी, तो वास्तविक तो उल्टी होती है, उल्टी होती है सीधी और छोटी, आभासी होती है सीधी इमेज, तो यानी कि सी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल ठीक है। पूरी क्लास सही आंसर दे रही है, निखिल, सकलेन, रचित, गुड्डू, प्रभाकर, सबका सही है। एक विशाखा साक्य का गलत है, बाकी सबका ठीक है। बेटा रियल इमेज होती है ना वास्तविक, ये होती है उल्टी इमेज, तो उल्टी इमेज थोड़े ना बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, जो बी बता रहे हो तुम। कॉन्वेक्स मिरर में तो सीधी छोटी इमेज ही बनती है, इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है करने वाला कुछ, तो इसमें ये आ रखा है। दुकानों में सामान उठने से बचने के लिए लगाया गया उपकरण, भाई सोप में एस वाले कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, ठीक है। इसी वाहन के व्यू फाइंडिंग मिरर, व्यू फाइंडिंग मिरर के पीछे का पूरा व्यू देखना, कौन सा होता है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इनमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, है ना।
अब हम थोड़े से बेटा एक काम करते हैं, ये तो हमने दोनों मिरर जो हैं इनमें हमने पढ़ लिया। देखो जैसे ही पेपर में आपके सामने अवतल दर्पण आए कनकेव मिरर, तो याद रखना कि कनकेव मिरर में हम रिप्लेस मेथड चलाएंगे। रिप्लेस मेथड में सारी इमेज उल्टी बनती हैं, बस फोकस और पोल के बीच वाली इमेज वहां सीधी और बड़ी बनी थी कनकेव में। कॉन्वेक्स में इमेज सीधी ही बनेगी, छोटी ही बनेगी, पोल फोकस के बीच में ही बनेगी। ये अगर आप आज ही घर पे 5-7 मिनट खुद से लिख लिख के करोगे ना ट्राई, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ रे डायग्राम देख लेते हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमारे से पूछ लेता है पेपर में। एक बार यहां पे आ जाते हैं, तो कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। देखो तो जैसे रूल नंबर 1, बेटा मेरे पास में कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, ठीक। कनकेव का एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, रूल सेम ही होते हैं। ये पोल है, फोकस है, सेंटर, इन्फिनिटी। ये तो आपको पता चल गया कि इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बेटा रूल नंबर 1 क्या है, वो आपसे पेपर में कहेगा, अगर कनकेव मिरर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, कॉन्वेक्स में भी लेफ्ट, कहां लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, उस कॉन्वेक्स में भी दिखेगा। अपने बाइक वाले, किसी की बाइक खड़ी हो सड़क पे, उसमें देखना लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा उसमें भी। देखो ये बेटा हमारे पास में प्रिंसिपल कहेगा कि कनकेव मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, अगर उसके समानांतर एक प्रकाशीय किरण छोड़ी जाए तो कनकेव मिरर पर टकराने के बाद क्या होगा। तो आपको पता बेटा जो पैरेलल रे आती है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाशीय किरण छोड़ें तो किरण कनकेव मिरर पर टकराने के बाद में फोकस से पास करेगी। फोकस से क्या होगी, पास करेगी। रूल नंबर 1 तो बड़ा आसान है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर टकराने के बाद में फोकस से पास करती है, ठीक है। अच्छा दूसरा रूल क्या है, ठीक इसका उल्टा कर दो। ठीक इसके उल्टे का मतलब क्या है, ये बेटा हमारे पास पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये इन्फिनिटी है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर प्रकाश की किरण पैरेलल है तो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। पेपर में दूसरा क्या पूछ लेता है, अगर कोई प्रकाश की किरण कनकेव मिरर के फोकस से पास कर रही है तो उसके साथ क्या होगा। एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि पैरेलल किरण आई थी तो फोकस से पास कर रही थी, तो जो किरण फोकस से पास कर रही होगी तो टकराने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है तो टकरा के फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास कर रही है टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर हो जाएगी। रूल नंबर 2 आसान है, ठीक है। तीसरे रूल पे आते हैं हम। तीसरा, बेटा याद रखना रूल से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन पूछता है, अगर प्रकाश की किरण जो है अगर वो कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही हो, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे। अगर प्रकाश की किरण जो है, हालांकि जो मिरर जो हम पढ़ते हैं ना पेपर में, जो हम पढ़ाया जाता है 10th क्लास में, वो सब कुछ छोटे मिरर के लिए होता है, वो यहाँ थोड़ा बन नहीं रहा था डायग्राम, इसलिए बना रहा हूँ मैं बड़ा सा। तो पेपर में कहता है प्रकाश की किरण जो है अगर वो कनकेव मिरर के सेंटर से पास कर रही हो तो क्या होगा। देखो पैरेलल वाली फोकस से पास कर रही थी, फोकस वाली टकरा के पैरेलल हो गई थी। अगर प्रकाश की किरण जो है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो टकराने के बाद क्या करेगी, उसी पाथ पर वापस लौट आएगी। अगर सेंटर से पास कर रही है तो टकराने के बाद में उसी पाथ पर क्या करेगी, लौट आएगी। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रकाश की किरण किस पॉइंट से पास करे कि मिरर पर टकराकर उसी पाथ पर वापस आ जाए। तो सेंटर से टकराने वाली उसी पाथ पर वापस आएगी, फोकस से पास करने वाली पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल जाने वाली फोकस से पास करेगी, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है, फिर से मैंने कनकेव मिरर लिया, पोल, फोकस, सेंटर, इन्फिनिटी। अगर प्रकाश की किरण पोल पर जाकर टकराए, पोल पर जाकर टकराए अल्फा एंगल पे, पोल पे जाकर टकराए अल्फा एंगल पे, तो बेटा अल्फा एंगल पे ही वापस आएगी। तो पोल पर जिस एंगल पे जाकर टकराती है उसी एंगल पे वापस आ जाती है, जिस एंगल पे जाकर टकराएगी उसे वापस आएगी, ठीक है। अब देखो 10th क्लास में अगर हम ये 10वीं क्लास की का अगर मैं पढ़ा रहा होता आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको रे डायग्राम के रूल पढ़ाता। इसमें कुछ रूल हैं कि अगर किरण पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करने वाली पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से पास करने वाली उसी वाले पाथ पाएगी और पोल पे जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे वापस आएगी। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे हमने कल की क्लास में एक चीज पढ़ी थी, अगर मैं कनकेव मिरर का एग्जाम्पल लूँ आपके सामने अवतल दर्पण का, तो हमने कल की क्लास में देखो क्या पढ़ा था। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कनकेव मिरर पढ़ाते समय उस एंगल पे वापस आएगी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमने कल की क्लास में चीज पढ़ी थी, अगर मैं कनकेव मिरर का एग्जांपल लूं आपके सामने अवतल दर्पण का, तो हमने कल की क्लास में देखो क्या पढ़ा था। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कनकेव मिरर पढ़ाते समय कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने
सेंटर और फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज कहां बनती है बेटा, कनकेव मिरर में। तो रिप्लेस मेथड चलता है, सेंटर को सेंटर से रिप्लेस करते हैं, फोकस को इन्फिनिटी से, इमेज बनेगी यहां पर, ठीक है। और रिप्लेस मेथड में इमेज क्या बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड। उल्टी इमेज कैसे होती है, रियल। अच्छा, इमेज जहां बनी वहां पे इन्फिनिटी आ गया, यानी कि इमेज बनेगी बड़ी। अब ये बात हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट कर ली, यही बात हम बोर्ड के एग्जाम में देखो कैसे करते हैं, रे डायग्राम से हमें करना पड़ता। तो 10th क्लास में आपने एक्चुअल में ऐसा पढ़ा होगा कि मेरे पास में कनकेव मिरर है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पे लेना चीजें, तो ये फोकस उतने आगे सेंटर, और ये मान लो कहीं इन्फिनिटी, तो बहुत दूर होता है ये इन्फिनिटी। अब मान लो कि पेपर में क्या था कि वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, तो हमने वहां पे 10th क्लास में कैसे किया था, वस्तु सेंटर फोकस के बीच में मान लो ये वस्तु है, ठीक है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, वहां पे हम करते थे रे डायग्राम से। तो टीचर ने कहा कि भाई काम करो, ये हमारे पास एक वस्तु है, आप इसके इस वाले पॉइंट के देख लो इमेज कहां बनेगी, ठीक है। ये मान लो कि पॉइंट मेरे पास में ए है, ये बी है, तो किसी भी पॉइंट की इमेज के लिए मुझे 2 लाइनें चाहिए होती कम से कम। तो एक रूल तो मुझे क्या पता है कि अगर प्रकाशीय किरणें पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल जाए तो आपको पता है बेटा पैरेलल जाने वाली रे कहां से पास करेगी, आपको सर पैरेलल जाने वाली रे पास करेगी फोकस से, पैरेलल जाने वाली पास करती है फोकस से, या अपने फोकस से पास कर दी, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। एक रूल मुझे क्या पता है कि जो फोकस से पास करती है वो टकरा के पैरेलल हो जाती है, तो जो फोकस से पास करेगी वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ये दोनों किरणें कहां मिली, इस वाले पॉइंट पे जाके, यानी जो पॉइंट बी है इसकी इमेज यहां बनेगी। अगर पॉइंट बी यहां बन रहा है तो पूरे लाइन खींच लो, तो पॉइंट अगर बी यहां पे तो ए पॉइंट यहां पे बनेगा। अब आप खुद देखो, अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, ये पिंक कलर वाली वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में बन रही है, हमें पहले से ही पता है सेंटर इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। वस्तु इतनी बड़ी है, इमेज बन रही है इतनी, यानी कि इमेज बन रही है बड़ी। ये बी पॉइंट है ऊपर है, नीचे की इमेज बन रही है उल्टी। तो वहां पे हमने ऐसे किया था, लेकिन अगर हम पेपर में ऐसे करें, लेकिन अगर हम पेपर में ऐसा करेंगे तो हमारा तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। वहां पे तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते ही कर देंगे कि वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है, तो इमेज सेंटर इन्फिनिटी के बीच में बनेगी, इन्फिनिटी आ गया यानी बड़ी इमेज बनेगी, और रिप्लेस मेथड में मैंने कहा था कि उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। ये चीज आपने सारे के सारे जितने मैंने आपको कल कनकेव मिरर पढ़ाया था उसके लिए 6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे हमें, तो बात बनेगी। तो ये लेकिन आपको रूल याद रखने हैं, क्योंकि वो रूल में कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि अगर कोई प्रकाश की जो किरण है, वो आपको इसकी जरूरत नहीं है डायग्राम की, जिन बच्चों को आता है उनके लिए बताया मैंने ये आपके लिए नहीं, आपको जो बताया गया क्लास में उसके लिए है ये। लेकिन आपको 4 रूल याद रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्सिस समानांतर आने वाली किरण मिरर पे टकरा के फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करने वाली टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से पास करने वाली वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी, पोल पे जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पर ही जाएगी। ये आपको करना ही है, ठीक है। चलो अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे इनके न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि हमने इनकी थ्योरी तो पढ़ ली है कनकेव और कॉन्वेक्स की, 2-3 क्लास हम यही कर रहे हैं। अब हम आएंगे न्यूमेरिकल करना है, तो हम पहले लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र। तो अभी बेटा हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया, जैसे कोई मेरे से कह दे कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने वस्तु सेंटर पर रखी है, तो हमने कहा कि इमेज सेंटर पे ही बनेगी, फोकस वाली इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी वाली फोकस पे। जबकि कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण में तो आसान था, इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी, सीधी और छोटी बनेगी। लेकिन वो न्यूमेरिकल भी तो आते हैं कि एक वस्तु कनकेव मिरर के सामने 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो इमेज कितने सेंटीमीटर दूर बनेगी, अगर उसकी फोकस दूरी 40 हो। तो हमें क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करने के लिए मिरर का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर देखना मिरर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। यहाँ पे एफ वी यू क्या है, एक बार वो लिख लेते हैं हम। यू का मतलब होता है बेटा कि वस्तु दर्पण से कितना दूर है। तो मान लो उसने कहा कि एक वस्तु दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यू की वैल्यू 12 हो गई, तो यू का मतलब है ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम मिरर, दर्पण से वस्तु की स्थिति, ठीक। वी क्या है कि इमेज प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, तो वस्तु अगर 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, मान लो इमेज बनी 30 सेंटीमीटर दूर, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनाने की वी की वैल्यू 30 होगी। तो वी क्या है, इमेज पोजीशन फ्रॉम मिरर, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति। और एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, एफ एफ फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी। अब वो पेपर में क्या करेगा, आपको 2 चीजें देगा और तीसरी चीज पूछेगा। वो आपसे कह देगा कि अवतल दर्पण से कोई वस्तु 12 सेंटीमीटर दूर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। आपको सर ये तो बड़ा आसान है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल जो है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है। 3 में से 2 चीजें दे देगा, एक हम निकाल लेंगे। बेटा इतना चीजें आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि 3 में से 2 देगा, एक निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को ये तो पता चल जाता है कि यू क्या है, वस्तु कितना दूर है,
एफ क्या है, फोकस दूरी कितनी है, वी निकालना है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखनी है कि वैल्यू पॉजिटिव पुट करने की नेगेटिव। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास में मिरर है ना, अब आपके पास मिरर है, दर्पण है, ये अगर मैं कहां बनाया था मैंने डायग्राम, बेटा जो इमेज बनेगी, अगर आप कल वाला क्लास देखो तो कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में कुछ इमेज तो यहां बनी थी, 5 इमेज, एक इमेज बनी थी मिरर के पीछे, तो कुछ इमेज, किसी मिरर में इमेज इधर बनती है, किसी में इधर बनती है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वैल्यू में पॉजिटिव रखनी है कि नेगेटिव रखनी है। वो पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इमेज इधर भी बन रही है, इधर भी बन रही है, तो इसके लिए हमें जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे एफ यू वी की, तो इनका मान पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव, से थोड़ा ध्यान समझना। देखो कोई सा भी मिरर लो आप, चाहे कनकेव लो चाहे कॉन्वेक्स मिरर लो, कोई सा मिरर ले लो, ये पोल से जो इधर की तरफ कुछ भी होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, इधर कुछ भी होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे। अब देखो मैंने 2 मिरर पढ़ाए, अवतल उत्तल, तो ऑब्जेक्ट वस्तु जो हमने सर्कल में बनाई थी, वस्तु तो हमने हमेशा लेफ्ट साइड पर रखी थी, यानी वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव। यानी जब भी आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यू का मान तो आपको क्या करना है, हमेशा नेगेटिव रखना है। तो जैसे पेपर में कहे कि वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यू की वैल्यू -30, वस्तु 12 सेंटीमीटर दूर, यू की वैल्यू -12, तो यू की जो वैल्यू है ये तो आपको हमेशा नेगेटिव लेके चलनी है। तो ये टेंशन तो खत्म हो गई यू की, तो ये ऑलवेज हम अपने आप से यू की वैल्यू नेगेटिव लेके चलेंगे। यू का मान क्या लेंगे हम, ऋणात्मक, खत्म हो गया। क्योंकि मैंने कहा कि मिरर के इस तरफ जो भी होगा नेगेटिव और इस तरफ जो होगा वो भी पॉजिटिव, तो हम तो वस्तु तो हमेशा इधर ही रखते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल हो, कोई सा भी मिरर हो, तो यू के लिए हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। दूसरा एक चीज देखना, ये मेरे पास बेटा कनके मिरर है, अवतल दर्पण, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, इसके ऊपर पैरेलल रे आई इकट्ठी कर देगा, तो जहां पे इकट्ठी करेगा वो फोकस हो गया। तो जो कनके मिरर है इसकी जो फोकस दूरी बनेगी वो तो नेगेटिव तरफ आ रही है, तो उसकी फोकस दूरी होगी नेगेटिव। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है जो प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, तो मैंने कहा था प्रकाशीय किरणें फैला रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो यहाँ पे इसका फोकस बनता है इस तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इस तरफ बनता है, पॉजिटिव की तरफ, तो इसकी फोकस दूरी आएगी पॉजिटिव। तो पेपर में जब आपको फोकस दूरी लिखनी होगी, पॉजिटिव कब लिखेंगे, नेगेटिव कब लिखेंगे, तो फोकस दूरी याद रखना आपको पॉजिटिव लिखनी है उत्तल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव लिखेंगे कनकेव के लिए। तो दर्पण तो आपको बताएगा कौन सा अवतल है कि उत्तल है। आप कहेंगे सर तो बड़ा आसान हो गया भाई, यू की वैल्यू तो आपको हमेशा नेगेटिव रखनी है, यू की जो वैल्यू है वो आप हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है, यू के लिए आप हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। फोकस दूरी की टेंशन भी खत्म हो गई, उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव ले लो, अवतल है तो नेगेटिव ले लो। अब बेटा बात करेंगे हम इमेज की, वी की इमेज की पोजीशन। अब एक चीज देखना, कॉन्वेक्स मिरर में बेटा सारी की सारी इमेज इस तरह बनी थी, वो सारी की सारी सीधी थी। कनकेव मिरर में जो इधर इमेज बनी थी वो उल्टी थी, जो मिरर के पीछे बनी थी वो सीधी थी। यानी कि जो मिरर के पीछे इमेज बनती है वो चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला, होती है सीधी। यानी अगर वी की वैल्यू हम पॉजिटिव कब लेंगे, अगर इमेज सीधी बन रही हो, और नेगेटिव कब लेंगे, अगर वी की वैल्यू नेगेटिव कब लेंगे, अगर इमेज उल्टी हो। यहां पर ध्यान समझना, अगर पेपर में उसने क्या दिया कि इमेज सीधी बन रही है तो वी का मान पॉजिटिव लेना है, इमेज उल्टी बन रही है तो वी का मान नेगेटिव लेना है। तो वी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे हम सीधी इमेज के लिए, वी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे अगर इमेज सीधी और आभासी हो। जब क्वेश्चन कराऊंगा समझ जाओगे आप इन्हें। अगर इमेज सीधी आभासी है, डायरेक्ट वर्चुअल है, तो वी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव कब लेंगे वी की वैल्यू, अगर इमेज है उल्टी, इन्वर्टेड। उल्टी इमेज कैसी होती है, रियल वास्तविक। तो ये बात आप याद रख लोगे क्या, देखो केवल इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो हमेशा नेगेटिव है, खत्म कर। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार इसे लिख लो दोबारा से सही बच्चे, कि मिरर फॉर्मूला में यू का मान हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे अपनी तरफ से, हम वी के लिए हमेशा नेगेटिव पुट करेंगे अपनी तरफ से। एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी उत्तल दर्पण के लिए, नेगेटिव होगी अवतल के लिए। काम खत्म हो गया, बचा वी। वी का मान धनात्मक आया, पॉजिटिव आया, यानी कि इमेज सीधी बन रही होगी, वी का मान नेगेटिव आया, यानी कि इमेज उल्टी बन रही होगी। उतार लो इसे, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें कल आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इससे, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। तो ये एक काम करो, इसमें मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और लिख लो, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था प्लेन मिरर पढ़ाते समय, एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। एक फॉर्मूला तो ये है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला वी और यू की फॉर्म में भी है, वो है माइनस वी बाई यू, और एक फोकस दूरी की फॉर्म में भी है, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है इससे, एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एक वी और यू की फॉर्म में माइनस वी बाई यू, और एक फोकस दूरी की फॉर्म में है एफ अपॉन एफ माइनस यू। और मैग्निफिकेशन का मैंने बता ही रखा है कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है यानी कि इमेज सीधी बनेगी, सीधी और आभासी, इरेक्ट और वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यानी इमेज बनेगी उल्टी और वास्तविक, इन्वर्टेड और रियल। कल इस हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपके सारे डाउट हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल
भरपूर मात्रा में क्वेश्चन किए जाएंगे इनसे। तो आप ये मेरा फॉर्मूला देखकर आना, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले देख के आना, और ये याद रखना कि यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, वी सीधी इमेज के लिए पॉजिटिव, उल्टी के लिए नेगेटिव, फोकस दूरी उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव। ये बातें आपको पढ़ के आनी है, ठीक है। यानी कि कल फिर मुझे बतानी पड़ रही है 10 मिनट लगातार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय, थैंक यू।